हेलो गाइस, वेलकम टू पी लर्निंग अकाउंटेंट मैथ। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 चैप्टर नंबर 7 का। चलिए शुरू करते हैं। केस 5 केस हैं इसमें, इसको एक एक करके समझते जाएंगे और करते जाएंगे। ठीक है। कंपनी इशू करती है 40,000 रुपए। ठीक है, इतने अमाउंट के शेयर इशू करती है। वो डिवेंचर इशू करती है, 12% डिवेंचर है, पार पे है, और रिडीम भी किस पे हो रहे हैं? पार पे। ठीक है, इतनी बात है। अभी डिबेंचर इशू कर रहे हैं पार पे, तो हमें कोई लॉस हो रहा है? नहीं। क्या हमें कोई एक्स्ट्रा गेन मिल रहा है जैसे कि प्रीमियम? नहीं। और रिडम्पशन पे भी नहीं हो रहा, तो इसकी सिंपल एंट्री बन जाएगी। ठीक है, वो हम देख लेंगे। उसके बाद कभी डिस्काउंट पे आएगा, कभी प्रीमियम पे आएगा, तो अलग अलग केस है। ठीक है, केस फर्स्ट इसको देखते हैं। केस फर्स्ट में क्या है? 40,000 अमाउंट की इशू कर दिए, डिबेंचर एट पार है, रिडम्पशन एट पार है। ठीक है, ये देखते हैं एंट्री बनती क्या है। एंट्री तो पता ही होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे क्या होता है टू करके डिवेंचर एप्लीकेशन, और सिंपल एंट्री एक ही बन रही है, तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ठीक है, इतना अमाउंट। अभी अमाउंट मत बनना, इसमें इजी रहेगा, आगे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए अमाउंट नहीं भरो तो अच्छा है। एंट्री बना लो। उसके बाद क्या करना है? इसको क्रेडिट है तो इसको क्या करना है? डेबिट। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब क्या हो रहा है? डिबेंचर पार पे हो रहा है और रिडेम्पशन भी पार पे हो रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो सिंपल है, हमें यहाँ लिखना है कितना था रेट? 12%। 12% डिबेंचर अकाउंट, ये हमारी जो ट्रांसफर की एंट्री बनती है वही है सेम। अगर डिस्काउंट होता तो हम यहाँ लिख देते, प्रीमियम होता तो हम यहाँ पे लिख देते, सिंपल बात। ठीक है, अब आ कितना रहा है? उसने सिंपल बोला 40,000 आ रहा है। प्रीमियम पे वो पार पे दोनों चीजें, तो सिंपल यहाँ भी 40 आएगा और यहाँ भी 40। उसी तरह से यहाँ पे बैंक में भी 40 ही आया होगा। ठीक है, अमाउंट बाद में भरो तो आपको इजी रहता है करने में। इसमें केस फर्स्ट खत्म। केस सेकंड देखते हैं, इसमें क्या है। इसमें अमाउंट उतना ही है 40,000। जो डिवेंचर इशू करें किस पे? डिस्काउंट पे करें 10%, और रिडीम्शन किस पे हो रहे हैं? पार पे। तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। ठीक है, नुकसान पे हम क्या कर रहे हैं? इशू कर रहे हैं, तो बैंक में क्या आया होगा? अमाउंट कम तो आया ही होगा। अब करते हैं केस नंबर सेकंड। इसमें क्या है? 40,000 अमाउंट के ही हम क्या कर रहे हैं? इशू कर रहे हैं डिवेंचर किस पे? डिस्काउंट पे, और रिडीम्शन भी किस पे हो रहे हैं? डिस्काउंट पे। अभी इशू की देखो, इशू के टाइम पे हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, बैंक में कुछ ना पैसा तो कम ही आएगा जितना डिस्काउंट दिया है। ठीक है, और रिडीम्शन पार पे कर रहे हैं तो सिंपल पार वाला हो जाएगा। ठीक है, एंट्री यही बनेगी हर में, जिसमें एडजस्टमेंट होगी उसमें बस एक ऐड कर देना है। ठीक है, तो एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक डेबिट, और यहाँ पे टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अब यहाँ पे बैंक का अमाउंट मत लिखो, समझ में आके 10% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं, इशू करते टाइम डिस्काउंट है तो बैंक में तो पैसा कम आना ही आना है। ठीक है, उसके बाद हमें नेक्स्ट एंट्री क्या बनानी है? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्या हो जाएगा हमारा? डेबिट। ठीक है, अभी डिस्काउंट पे है तो हमें क्या लिखना है? डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट। यहाँ पे आप लॉस भी लिख सकते हो। ठीक है, एक वर्ड लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेम वही, यहाँ पे 12% डिवेंचर अकाउंट, सेम यही एंट्री है। लॉस था तो हमने क्या करा? एक चीज डेबिट कर दी, लॉस। ओके, डिवेंचर है कितने के? 40,000 के। अब इसने कहा 10%। अगर शेयर दिए थे तो शेयर का अलग होता किस्सा, मतलब जो उसका अमाउंट है फेस वैल्यू गिवन होती उसका अलग होता, पर इसमें वैल्यू है तो इसका सीधा 10% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 4,000, मतलब 36,000 हमारे
इसमें अलॉटमेंट में है, और जितना अलॉटमेंट में है उतना ही तो हमारा बैंक में आया होगा। ठीक है, इतनी बात भी क्लियर है। अब देखते हैं केस थर्ड। केस थर्ड में क्या हो रहा है, इशू हो रहा है 40,000, वही 12% प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं, और रिडिम्शन किस पे कर रहे हैं, पार पे। ठीक है, अब हम पे क्या होगा, एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो बैंक में ऐड होगा ही होगा। ठीक है, तो सेम एंट्री पहले बना लेते हैं। यहाँ पे टू डिवेंचर, फर्स्ट एंट्री हमेशा सब में सेम रहेगी, बस अमाउंट है जो हमें देखना पड़ेगा सेकंड एंट्री की मदद से, या तो आप मन में ही सोच लो पूरा। ठीक है, तो इसको करते हैं हम। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा ये अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे क्या होगा 12% डिवेंचर अकाउंट। अब डिस्काउंट था यहाँ पे लिखा है, प्रीमियम है तो कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे क्या करके सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 40,000 तो इसके है ही, डिवेंचर के 40,000 है, और 5% प्रीमियम है। 5 कितना होगा, 2,000, तो 2,000 यहाँ पे हमारा क्या हो गया, प्रीमियम। अब टोटल करके कितना हो गया, 42, और जितना अलॉटमेंट है उतना ही हमारे बैंक में आया होगा, क्योंकि उन्होंने एक्स्ट्रा पैसा अमाउंट दिया होगा ना, क्योंकि उन्होंने क्या करा, प्रीमियम पे किया होगा। ये तो हो गया, बस इतना ही था। ओके, उसके बाद देखते हैं केस फोर्थ। इसमें क्या है, वही सेम अमाउंट है, थर्ड हो गए। फोर्थ केस सेम अमाउंट है, डिवेंचर पार पे और रिडीम्शन किस पे, प्रीमियम पे। ठीक है, अब यहाँ देखने वाली बात है, बैंक में पैसा आ कितना आ रहा है, पार के हिसाब से जितना है उसकी फेस वैल्यू, मतलब 40,000 आ रहा है, और रिडीम्शन कितना हो रहा है, 10%। तो रिडीम्शन करते टाइम जब वो उसको हम वापस देंगे, कितने जितने भी साल उन्होंने तय करे हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके जितने भी अमाउंट है उसको वापस दे देते हैं। ठीक है, तो अभी बैंक में कितने आए होंगे, जो इशू करे होंगे पार के हिसाब से आए होंगे बैंक में। ठीक है, तो ये बैंक इसकी मदद से बन जाएगा, और रिडेम्पशन लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। ऐसे समझ में नहीं आएगा तो एंट्री से हम करते हैं। एंट्री फर्स्ट एंट्री सब में सेम बनेगी, बैंक डेबिट, यहाँ पे टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इसको डेबिट करना है, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहाँ पे स्पेस छोड़ो, क्योंकि क्या है, रिडीम्शन किस पे हो रहा है, 10% प्रीमियम पे। अब रिडीम कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, लॉस तो होगा ही होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लॉस में इसको ट्रांसफर कर देंगे, लॉस ऑन इशू, क्योंकि हमने जब इशू करे हैं उसी टाइम हमने तय कर लिया था कि भाई तुम 40,000 दे रहे हो ना, हम तुम्हें 45 देंगे, जो भी उनका डिसाइड होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12% डिवेंचर अकाउंट। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, और यहाँ पे प्रीमियम पे है, रिडीम्शन क्या है, प्रीमियम पे है, तो मैंने क्या बोला था, प्रीमियम को यहाँ पे ऐड कर देंगे, प्रीमियम को यहाँ पे लिख देंगे, किससे, रिडीम्शन ऑन प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे लिए क्या होता है, फायदा होता है, इसलिए हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में ऐड करते हैं। रिडीम्शन क्या होता है, हमारे लिए लॉस होता है, क्योंकि हम आज उससे ले रहे हैं 40 और उसको देंगे ज्यादा ही देंगे, जितना भी है 45 मान लो, तो उसको एक्स्ट्रा पे करें तो अभी हम लॉस राइट ऑफ कर लेते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब अमाउंट आएगा क्या, वो हम देखते हैं। 12% डिवेंचर के आगे वही अमाउंट आएगा, कितना जो हमें गिवन है, 40,000। ठीक है, जो इसकी फेस वैल्यू है। अब देखते हैं प्रीमियम कितना है, प्रीमियम है 10%, कितना होगा, 4,000। प्रीमियम यहाँ कितना हो गया, 4,000, और 4,000 क्या है, हमारा लॉस है, तो हम लॉस के सामने 4,000 लिख देंगे, तो मतलब, और पार पे हुआ है इशू, तो हम पे जैसे हमने 40,000 मंगाए थे, डिबेंचर इशू करे थे पार पे, मतलब जितने हम मंगा रहे हैं उतने ही उनसे पैसे लेंगे, ये नहीं कि हम ज्यादा एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं, मतलब प्रीमियम ले रहे हैं,
या तो हम डिस्काउंट पे भी इशू नहीं कर रहे, पार है तो मतलब 40 के 40 हमारे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में जाएंगे और उतने ही हमारे बैंक में आएंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया केस फोर्थ। अब देखते हैं केस फिफ्थ। इसमें देखते हैं केस फिफ्थ में क्या है, सेम अमाउंट है वही 40,000। क्या कर रहे हैं हम, इशू कर रहे हैं डिस्काउंट पे, तो पैसे क्या होंगे, कम आएंगे बैंक में। और रिडीम्शन कितना हो रहा है प्रीमियम पे, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा, तो हम क्या कर देंगे, लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, सेम एंट्री वही बनेगी, फर्स्ट एंट्री तो बैंक डेबिट, और यहाँ पे 2 करके डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और इसको क्या कर देंगे, डेबिट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे क्रेडिट। अब यहाँ देखने की बात है, ये तो सिंपल एंट्री बन रही है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रिडीम्शन पे भी कर रहे हैं, और क्या हो रहा है, डिस्काउंट पे दे रहे हैं, तो मतलब यहाँ भी लॉस, यहाँ भी लॉस। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लॉस को क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है, और जितना भी लॉस है, इसका भी लॉस डिस्काउंट पे कर रहे हैं और ये प्रीमियम पे कर रहे हैं, मतलब हमें एक्स्ट्रा पैसा उनको बाद में देना पड़ेगा, तो हमारे लिए आज ही लॉस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको दोनों को इसमें ऐड करके दिखा देंगे। ओके, और क्रेडिट क्या हो जाएगा, 12% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद क्या था, डिस्काउंट का यहाँ पे ऐड हो जाएगा, डिस्काउंट को तो इतना बनाते हम, पर यहाँ पे क्या है, रिडीम्शन क्या है, प्रीमियम पे भी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और चीज ऐड करनी पड़ेगी, वो क्या है, यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्शन अकाउंट। ठीक है, डिवेंचर कितना है, 40, और यहाँ पे हमारा क्या है, प्रीमियम है ऑन रिडम्शन, कितना है, 5% है, कितना होगा, 2,000। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे 2,000 सीधा ट्रांसफर कर दे, नहीं, क्यों, क्योंकि जो डिस्काउंट है वो भी तो हमारे लिए लॉस है, अब वो कितना है, ये भी 2,000 है, तो प्लस 2,000, यहाँ कितना हो गया, 4,000, तो इसको करेंगे यहाँ पे, तो कितना आ गया, 38,000। यहाँ पे आप बैलेंस फिगर करके भी निकाल सकते हो, वरना कॉमन सेंस लगाओ। वैसे 40,000 आने थे, अभी कितने आ रहे हैं इस टाइम, इशू करते टाइम, वो तो रिडिम्शन है ना, बैंक से उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी डिस्काउंट 5% पे कर रहे हैं, तो कितना हो गया, 2,000, तो 2,000 कम आएंगे, तो मतलब 38,000 हमारे बैंक में आ रहे हैं, तो उतने ही हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, अब देखते हैं केस नंबर, वो क्वेश्चन 19। कंपनी इशू करती है 365 डिवेंचर, 9% डिवेंचर है, 1,000 रुपए के हिसाब से। जनरल एंट्री पास करनी है हमें, कब, 2 केस है, जब डिवेंचर इशू कर रहे हैं पार पे, और रिडेम्पशन किस पे हो रही है, प्रीमियम पे, और ये अलग, और इसको राइट ऑफ करना है। ठीक है, इसमें भी आप करके दिखा सकते हो, राइट ऑफ की मैंने आपको बता रखी है एंट्री क्या होता है। इसको क्या करेंगे, क्रेडिट, और डेबिट क्या कर देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यहाँ पे इसकी बनाई देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और यहाँ पे क्रेडिट क्या हो जाएगा, ये लॉस ऑन इशू, कितना, 4,000 का। जहां जहां आपका लॉस था ना, वहां वहां आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो, जैसे कि इसमें था, यहाँ पे लॉस था, तो इसको भी आप एक एंट्री बना के लिख सकते थे। ठीक है, हर क्वेश्चन में लिख दो तो अच्छी बात है। अब देखते हैं इसको, केस फर्स्ट, डिवेंचर किस पे इशू हो रहे हैं, पार पे, रिडेम्पशन प्रीमियम पे, सेम वही एंट्री बनेगी, 2 एंट्री बना लेते हैं, क्या हो जाएगा, बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट। ठीक है, इतनी एंट्री के बाद अब दूसरी एंट्री बनाते हैं हम, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस पे हो रहा है, नहीं, यहाँ पे लॉस हो रहा है, क्योंकि हम रिडेम्पशन कर रहे हैं किस पे, 10%,
प्रीमियम पे, तो हमारे लिए क्या है लॉस, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ेगी। तो लॉस ऑन इशू डेबिट कर देंगे। क्रेडिट क्या हो जाएगा, इसका रेट कितना है 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है। और रिडेम्पशन किस पे है, प्रीमियम पे, तो क्या होगा यहाँ पे प्रीमियम लिख देंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, ठीक है। अब इसका अमाउंट देखते हैं यहाँ पे कितने 365 हमारे क्या डिवेंचर है, जो कि क्या है 1000 रुपए के हिसाब से है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा अमाउंट क्या होगा, 365 डिवेंचर है 1000 रुपए के हिसाब से है 3,65,000, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है, प्रीमियम 10% क्या है, प्रीमियम है किस पे, रिडेम्पशन पे, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इस अमाउंट का 10% निकाल दो, कितना होगा 36,500, वरना दूसरा तरीका है, डिवेंचर कितने हैं 365, जो कि हम करते आ रहे हैं पहले से, 10% किसका निकालना है, जो हमारी फेस वैल्यू कितनी 1000, कितना निकलेगा हमारा यहाँ पे 100, तब भी हमारा क्या आएगा, यही आएगा। अब जितना हमारा प्रीमियम है क्या उतना ही लॉस है, हाँ उतना ही यहाँ पे हम यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, बाकी बैलेंस करके कितना आएगा वही आएगा, क्योंकि ये अमाउंट तो यहाँ एज इट इज आ गया और ये वाला यहाँ पे, ठीक है। और डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना है 3,65,000, और उतने हमारे बैंक में आया होगा। इतनी बात क्लियर है। अब लॉस है तो इसको राइट ऑफ भी कर दो, किससे राइट ऑफ करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू यहाँ पे लॉस ऑन इशू, लॉस ऑन इशू, ठीक है। कितना है 36,500, 36,500, ठीक है। अब देखते हैं केस सेकंड, इसमें क्या बोला है, केस सेकंड में डिवेंचर इशू कर रहे हैं हम किस पे, डिस्काउंट पे 6% डिस्काउंट पे, और रिडीम्पशन किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम। तो हमारे ये भी लॉस है क्योंकि हम डिस्काउंट पे क्या कर रहे हैं, इशू, अभी पैसे कम ले रहे हैं या पैसे बाद में ज्यादा देंगे, तो हमारे लिए दोनों ही क्या है लॉस, ठीक है। अब एंट्री बना लेते हैं, सेम एंट्री वही, बैंक डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब लॉस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट, तो ये क्या कर देंगे, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे क्रेडिट क्या कर देंगे, कितना रेट था 9% डिवेंचर, 9% डिवेंचर अकाउंट, और क्या है रिडीम्पशन किस पे, प्रीमियम पे, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ भी इसको क्रेडिट करेंगे, किस नाम से, प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन अकाउंट। यहाँ पे इसकी फेस वैल्यू कितनी बन रही है 365, हमारे क्या है डिवेंचर, किसके हिसाब से, 1000 रुपए के हिसाब से है, 3,65,000 बन गया, ओके। उसके बाद प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है, प्रीमियम है हमारा यहाँ पे 5%, अब वही है, या तो इसका 5% निकालो 1000 का और इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो कि हमने अभी करा, या तो अब क्या करो, इसका 5% किसका निकालो, इसकी फेस वैल्यू का, 3,65,000 का 5% डायरेक्ट निकाल लो तो भी आ जाएगा इसका, 3,65,000 का 5%, 18,250, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद लॉस क्या इतना ही हुआ है, नहीं, लॉस तो एक और हुआ है क्योंकि हमने क्या करा था, डिस्काउंट पे इशू करा था। अब 6% और पहले इसका कर लेते हैं 18,250, और यहाँ पे प्लस जो भी इसका हुआ होगा कितना 6%, इसका 3,65,000 का 6% कितना हो गया 21,900, और ये कैसा आया अमाउंट 365 का
6% हमने निकाला है। ठीक है, इसको कर देते हैं प्लस 18,250, ये आ गया 40,150। ठीक है, अब ये अमाउंट कैसे निकलेगा? बैलेंस फिगर से। इस साइड को टोटल करते हैं और माइनस कर देते हैं 40,150 में से कितना आ गया 343,100, और वही अमाउंट हमारे क्या होगा बैंक में आया होगा 343,100। ओके, इतनी बात भी क्लियर है। और इसका राइट ऑफ, इसका रह गया, कर देते हैं इसको राइट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेबिट है, इसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। लॉस ऑन इशू अकाउंट कितना 40,150। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या है, वही जनरल एंट्री पास करनी है। इशू की 100 डिबेंचर है, 100 रुपए के हिसाब से इशू कर रहे हैं 105 पे, मतलब 100 रुपए पार है, हम एक्स्ट्रा मांग रहे हैं इशू के टाइम पे, तो ये हमारा प्रीमियम है। तो बैंक में क्या होगा, एक्स्ट्रा आया होगा। और रिडीम्शन हम कर किस पे रहे हैं, 100 पे ही, मतलब आज हम तुमसे ले रहे हैं 105 और देंगे तुम्हें कितना 100। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा 5 है वो तो हमारा फायदा है, किस में जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में। ठीक है, उसके हिसाब से हमें देखना है। इसको करते हैं फर्स्ट केस, सेम एंट्री बैंक डेबिट, और यहाँ पे टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे लॉस हुआ है कहीं हमारा, ये तो हमारा इशू हुआ था एक्स्ट्रा पे, 100 की उसकी कीमत बनती है, पर हम कितना मांग रहे हैं, 5 एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, तो हमारे लिए क्या है, फायदा है। तो डेबिट तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, क्रेडिट साइड आते हैं, यहाँ पे कितना है 7% डिबेंचर है, तो लिख देते हैं 7% डिबेंचर है हमारे। और प्रीमियम पे करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा अकाउंट। डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, 100 डिबेंचर है 100 रुपए के हिसाब से, 100 डिबेंचर है 100 रुपए के हिसाब से। ठीक है, हम एक्स्ट्रा मांग कितना रहे हैं, 100 डिबेंचर से हम 5 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, तो वही हमारे क्या होगा, प्रीमियम होगा। ये कितना हो गया यहाँ पे 500, और टोटल कितना हो गया 10,500, वही हमारे यहाँ पे बैंक में आया होगा अमाउंट। जितना हमारा एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में वो यहाँ ट्रांसफर होगा और यहाँ से सेम अमाउंट। ठीक है, लॉस था नहीं तो राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है। केस सेकंड देखते हैं, 100 डिबेंचर है 100 रुपए के हिसाब से, इशू किस पे कर रहे हैं 100 पे कर रहे हैं, पर रिडीम्शन किस पे कर रहे हैं 105, मतलब आज हम उससे ले रहे हैं 100 रुपए, उसको देंगे कितने 105 रुपए, तो हमारे लिए क्या है, ये 5 रुपए लॉस है हमारा, क्योंकि हम रिडीम कर रहे हैं किस पे, प्रीमियम पे। ठीक है, इसमें था, इनमें परसेंटेज चल रहा था, इसमें क्या चल रहा है, उसकी फेस वैल्यू के हिसाब से दे दिया, तो कंफ्यूजन नहीं होना, बस सेम एंट्री वही बनानी है, बैंक डेबिट, और यहाँ पे टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और लॉस हमारा कहाँ पे है, लॉस हमारा है सिर्फ रिडेम्पशन पे, तो उसको कर देंगे हम क्या, डेबिट, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट क्या कर देंगे, जो भी है हमारा 7% डिबेंचर अकाउंट। अब क्या हो रहा है, प्रीमियम है किस पे, रिडेम्पशन पे, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। अब डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, 100 डिबेंचर है 100 रुपए के हिसाब से, पार पे ही इशू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम 100 × 100 तो करेंगे ही करेंगे, जो उसकी फेस वैल्यू है, एक्स्ट्रा होता तो यहाँ लिखते सिक्योरिटी प्रीमियम करके, वो है नहीं। ठीक है,
उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कर रहे हैं। कितना है, 5 रुपये हम क्या कर रहे हैं एक्स्ट्रा, उसको पे करेंगे। तो हमारा प्रीमियम है, ये कितना हो गया 10,000, ये कितना हो गया 500। अब जो 500 है ये हमारा क्या है, फायदा तो है नहीं, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करनी है आगे, तो हमारे लिए क्या है ये नुकसान। तो 500 यहाँ पे लॉस में ट्रांसफर हो जाएंगे, और बाकी 10,000 के 10,000 यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसका मतलब ये अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर, उसी तरह से यहाँ पे बैंक में भी हमारे कितने आए होंगे 10,000। ओके, अब लॉस है, इसको क्या कर देंगे, राइट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, और इसको क्या कर देंगे क्रेडिट, लॉस ऑन इशू अकाउंट 500। ठीक है, केस फर्स्ट और केस सेकंड हो गए, इसमें केस थर्ड भी है, वो देखते हैं उसको। केस थर्ड, इसमें क्या बोला है, 100 डिवेंचर है, 100 रुपए के हिसाब से क्या करें, इशू करें 105 पे, मतलब हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं अभी, तो हमारे बैंक में एक्स्ट्रा आएगा पैसा, तो हमारे लिए क्या है वो फायदा है। और रिडीम किस पे कर रहे हैं, प्रीमियम पे 108, मतलब 8 एक्स्ट्रा ले रहे हैं हम। ठीक है, तो हमारे लिए क्या है वो नुकसान है। ओके, एंट्री पहले बनाते हैं, उसके बाद हम अमाउंट को डिस्कस करेंगे। बैंक डेबिट, और यहाँ पे 2 डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, उसके बाद क्या कर देंगे इसको डेबिट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, क्या हो जाएगा डेबिट। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, रिडीम कर रहे हैं 108, मतलब 8 रुपए एक्स्ट्रा पे, तो हमारे लिए क्या है ये लॉस, तो क्या कर देंगे इसको डेबिट, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट। ठीक है, उसके बाद क्रेडिट क्या करेंगे, जो भी इसका रेट है 7% डिबेंचर अकाउंट, 7% डिबेंचर अकाउंट। और क्रेडिट के और क्या करेंगे, प्रीमियम किस पे है, इस पे भी है, इशू करते टाइम, तो हमारे लिए क्या है फायदा, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, और प्रीमियम किस पे है, इस पे भी है, रीपेमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। ठीक है, डिबेंचर क्या है, फेस वैल्यू 100 डिबेंचर है 100 रुपए के हिसाब से। ठीक है, प्रीमियम कितना है, सिक्योरिटी प्रीमियम हम कितना एक्स्ट्रा ले रहे हैं, 5 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो कितना 100 डिबेंचर है 5 रुपए के हिसाब से एक्स्ट्रा ले रहे हैं। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है 108, मतलब एक्स्ट्रा कितना ले रहे हैं 8, मतलब हमें आगे जाके पे करना पड़ेगा कितना 8 एक्स्ट्रा, तो हमारे लिए क्या है ये लॉस है, तो हम यहाँ पे इसको लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, और ये अमाउंट कैसे आएगा, बैलेंस फिगर करके, ये कितना हो गया 10,000, और ये 500, और ये 800, तो ये हमारा तो लॉस है, तो लॉस में इसको क्या कर देंगे ट्रांसफर, और बाकी जो इसका बैलेंस है 800 से 800 कैंसिल, कितना आ गया 10, 500, तो बैलेंस फिगर यहाँ करके आ गया, तो वही हमारे यहाँ पे बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा 10,500। ठीक है, अब ये लॉस है तो इसको क्या कर दो राइट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब एक और चीज करो, इसमें क्या है प्रीमियम है, तो हम क्या करते हैं प्रीमियम से भी राइट ऑफ कर देते हैं, तो इसको भी इससे भी राइट ऑफ कर देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब आप कहोगे दो से तो करते नहीं है, किसी एक से ही तो करते हैं, प्रीमियम होगा तो उससे करेंगे, अगर नहीं होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस से करेंगे, जो कि हम करते आ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस से। पर यहाँ देखो प्रीमियम हम पे है कितना 500 का, और हमारा लॉस कितना है 800 का, तो 500 तो हम किससे लेंगे प्रीमियम से, और बाकी जो बचे 300 वो किससे लेंगे हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस से। और क्रेडिट क्या हो जाएगा यहाँ पे लॉस ऑन इशू कितना 800। अब पता चल के बैलेंस फिगर करके यहाँ पे हमारा 300 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे सम, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, बस एक्स्ट्रा टॉपिक है इसमें। ठीक है,
हमने क्या करा, इशू करा डिवेंचर। अब इसमें इंटरेस्ट की बात है तो हमें क्या करना है, डेट का ध्यान रखना है, क्योंकि हम डेट से तो कैलकुलेट करेंगे कितना महीने हमने रखा पैसा उसका और किसी का थर्ड पार्टी का। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जैसे हम बैंक को देते हैं। 9% डिवेंचर है 500 के हिसाब से, किस पे, डिस्काउंट पे है, ठीक है, कितना, 4%। और रिडीम्शन किस पे, 5% आफ्टर 3 ईयर। जनरल एंट्री पास करनी है किसकी, इशू ऑफ डिवेंचर की। और डिवेंचर जो इंटरेस्ट है कब मिलता है, ईयर एंड डेट पे मिलता है, 31/3/2016 को मिलेगा, ठीक है। अज्यूम डेट इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। मतलब जो डिवेंचर का इंटरेस्ट है वो पूरे साल का ही मिलता है, पर हम क्या करते हैं, उसको आधा आधा करके पे करते हैं। एक 30 सितंबर को कर देते हैं, दूसरा 31 मार्च को, जो भी आधा बच जाएगा। और कंपनी क्लोज कर देती है बुक को 31 मार्च एवरी ईयर। और डिस्काउंट एंड लॉस को क्या करना है, राइट ऑफ करना है फर्स्ट ईयर में ही, ठीक है। इसको अब देखते हैं यहाँ पे। तो वही जो भी हम बनाते आए हैं, पहले हम क्या करेंगे, सेम बैंक को डेबिट, और क्रेडिट क्या कर देंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करेंगे, डेबिट है तो क्या करेंगे इसको, वो क्रेडिट है तो क्या करेंगे, डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो ये हमारा लॉस है। प्रीमियम पे कर रहे हैं रिडीम, तो ये भी हमारा लॉस है। तो लॉस तो डेबिट होना ही है, तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका रेट कितना है, 9% डिवेंचर है, 9% डिवेंचर अकाउंट। और प्रीमियम किस पे है, यहाँ पे रिडीम्शन पे है, तो प्रीमियम ऑन रिडीम्शन अकाउंट, ठीक है। डिवेंचर की फेस वैल्यू बनती कितने है, इशू करें 500, 500 के हिसाब से 500 डिवेंचर इशू करें, 500 रुपए ईच, मल्टीप्लाई 500, कितना आ गया, 2,50,000, ठीक है। प्रीमियम कितना है, प्रीमियम हमारा है यहाँ पे 5% और डिस्काउंट हमारा 4। पहले हम प्रीमियम निकाल लेते हैं, 5% किसका है, इसका 5% है, ठीक है। 2,50,000 का 5% निकालेंगे, यहाँ पे 12,500। अब क्या ये ट्रांसफर होगा, नहीं, एक और चीज ट्रांसफर रहेगी, वो क्या, वो होगा हमारा लॉस, क्योंकि हमने डिस्काउंट पे इशू करा है, वो भी हमारा लॉस है। तो 4% निकालना पड़ेगा, किसका, वही 2,50,000 का। कितना आ गया, ये 10,000 आ गया। तो हमारा टोटल लॉस हुआ कितना, 22,500, ठीक है। अब ये अमाउंट कैसे आएगा, बैलेंस फिगर करके कर लेते हैं इसको, 2,50,000, इन दोनों को टोटल और माइनस करना है इसमें से, कितना आ गया, 2,40,000। वही हमारे यहाँ पे बैंक में अमाउंट आया होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब इसको क्या करना है, राइट ऑफ करना है। ये हमारे एंट्री बनाई कब थी, हमने बनाई थी इशू टाइम। इशू कब करा था, 1/4/2015 को, तभी हमने यहाँ पे ये वाली एंट्री बना दी थी। अब उसके बाद क्या करना है, राइट ऑफ कर दें, राइट ऑफ करते हैं हम आखिरी में, ईयर एंड डेट पे तो राइट ऑफ करते हैं, इसमें तो कोई डेट गिवन नहीं थी, तो उसके बाद हम इशू के बाद वही एंट्री बना रहे थे, पर इसमें डेट गिवन है तो उसके हिसाब से चलना है, ठीक है। तो पहले अब क्या आएगा, 30 सितंबर को करेंगे हम, यहाँ पे 30 सितंबर 2015 को हमें एंट्री बना देंगे। क्या एंट्री बनाएंगे, कि इसकी इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इंटरेस्ट को ड्यू की एंट्री बनाएंगे, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, मतलब इंटरेस्ट तो हमारा खर्चा है इसलिए इसको डेबिट करा, क्रेडिट जिसको हम दे रहे हैं
ठीक है, इंटरेस्ट आएगा कितना, किस पे इंटरेस्ट देंगे, इस पे 2,50,000 पे इंटरेस्ट लगता है, जो भी उसकी फेस वैल्यू है। और इंटरेस्ट का रेट कितना है, जो कि हमारा यहाँ पे है जो आगे रहता है वही हमारा रेट होता है। अब ये तो हो गया पूरे साल का। हम निकाल कितने रहे हैं अभी, 1 अप्रैल से या 30 सितंबर, 6 महीने का, तो 6/12, इसका करते हैं 9% मल्टीप्लाई 6/12, कितना आ गया, 11,250। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे 11,250, 11,250, यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। इतनी बात क्लियर है। अब इसको पेमेंट भी तो करनी है, तो पेमेंट हम कर देते हैं नेक्स्ट एंट्री में। डिवेंचर को क्या करा था, डिवेंचर होल्डर को हमने क्या करा था, क्रेडिट, तो उसको कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट, और यहाँ पे पेमेंट इसकी कर देंगे बैंक अकाउंट। ठीक है, 11,250 और 11,250। ठीक है, ये वाली एंट्री, ठीक है, और जो अभी मैंने बनाई है ये वाली एंट्री, इसको कंबाइन भी लिख सकते हैं। कैसे, इसको क्या होगा, इससे तो ये कैंसिल हो गया डिवेंचर से, डिवेंचर होल्डर, इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा, बैंक। ये एंट्री कंबाइन बन सकती है। ठीक है, कंबाइन बनाना चाहो बना भी सकते हो, ना बनाना चाहो ऐसे दिखा भी सकते हो। अगर ज्यादा नंबर का आता है सम, तो आप अलग अलग करके दिखा दो एंट्री। उसके बाद हमने हमें क्या बोला है, 30 सितंबर के बाद 31 मार्च को पे करते हैं। अब 31 मार्च को पे करेंगे, कब, 2016 में। ठीक है, वही एंट्री बन जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और 2 यहाँ पे डिवेंचर होल्डर अकाउंट, कितना, वही है 2,50,000 पे लगेगा, 9%, कितना, 6 महीने का, 11,250, 11,250। फिर इसको क्या कर देंगे, पेमेंट, क्या हो जाएगा, इसको डेबिट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, और बैंक से यहाँ कर देंगे पेमेंट, यहाँ पे बैंक अकाउंट, कितना, 11,250, 11,250। इतनी बात क्लियर है। ये 31 मार्च की सब एंट्री बनेंगी अब, क्योंकि आखिरी टाइम आ गया। अब हमें क्या करना है, याद हो तो, हाँ, हमें राइट ऑफ करना था ये लॉस, तो इसको राइट ऑफ कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को हम क्या करते हैं, डेबिट, और यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट, लॉस ऑन इशू। कितना है हमारा लॉस ऑन इशू, यहाँ पे 22,500, 22,500। ठीक है, और उसके बाद और भी लॉस है, आपको कि नहीं, ये इंटरेस्ट लॉस नहीं है हमारे लिए, ये हमारा एक्सपेंस है ना, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस से ही तो करते हैं राइट ऑफ, तो हम खर्चा कम दिखाएंगे ना, क्योंकि ये हमारा खर्चा है। अब 2 बार हुआ है, ये हुआ है डेबिट यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इसका क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो क्या कर देंगे, क्रेडिट, यहाँ पे इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, कितना है, 11,250 और 11,250। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 22,500, और टोटल करके कितना आ रहा है, 45। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ये हमारा हो गया। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22, इसमें क्या बोला है, इसको देखते हैं। यहाँ पे 1 अप्रैल को कंपनी इशू करती है 40,000, यहाँ पे अमाउंट का रेट ही नहीं लिखा, वो नहीं लिखा ना, सिंबल रुपीस का, तो मतलब ये हमारी क्या है, डिबेंचर है, और आगे लिख रखा है 100 रुपए, मतलब ये क्या है, उसकी फेस वैल्यू है। 40,000 डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से इशू करें, किस पे, डिस्काउंट पे 6%, और रिडेम्पशन किस पे, प्रीमियम है, रिडेम्पशन एट अ प्रीमियम ऑफ 2%, 4 साल बाद। अमाउंट क्या है, एप्लीकेशन है 40 की,
और बाकी जो बच रहा है बैलेंस किस पे जाएगा, अलॉटमेंट पे जाएगा। ठीक है, अब कंपनी क्या करती है, कंपनी एज ए बैलेंस 1,20,000 सिक्योरिटी प्रीमियम है, 1,50,000 का क्या है, कैपिटल रिजर्व। प्रॉफिट एंड लॉस हमारा 2 लाख का पड़ा है, ये हमें बैलेंस गिवन है। उसके बाद हमें क्या करना है, एंट्री बनानी है इशू ऑफ डिवेंचर की और राइट ऑफ करना है लॉस को। ठीक है, इसको करते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसको। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन की बना लेंगे। जो अभी हम कर रहे थे अभी तक सम, वो था सिंपल, एक ही पे था। ठीक है, 2 एंट्री में सम खत्म हो जा रहा था, तीसरी कब बन रही थी, जब लॉस हो रहा था। अब इसमें क्या है, एप्लीकेशन अलग है और अलॉटमेंट अलग है। ठीक है, उसके हिसाब से हम इसको करेंगे। तो पहले क्या करते हैं, एप्लीकेशन की बना लेते हैं। क्या होगा, बैंक डेबिट, और यहाँ पे क्रेडिट क्या हो जाएगा, डिबेंचर, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिंपल है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट नहीं आएगा, सिर्फ एप्लीकेशन अभी बना रहे हैं, फिर अलॉटमेंट की बनाएंगे। ठीक है, 40 रुपए के हिसाब से है, और डिबेंचर हमारे कितने हैं, 40,000, 40,000 डिबेंचर है 40 रुपए के हिसाब से। ये कितना आ गया, 16 लाख। अब आप कहोगे यहाँ पे हमने पहले अमाउंट क्यों लिख दिया, क्योंकि जितना भी हमारा क्या होता है, डिस्काउंट होता है, प्रीमियम होता है, किस पे होता है एडजस्ट, हमारा होता है अलॉटमेंट पे। तो एप्लीकेशन की एंट्री क्या बनेगी, सिंपल, जैसे हम बनाते थे पहले। अब इसको क्या करेंगे, क्रेडिट है तो क्या करेंगे, डेबिट, डिवेंचर, एप्लीकेशन अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट का कर देंगे जो भी इसका रेट है, कितना है, 7% डिवेंचर है, 7% डिवेंचर अकाउंट, सेम वही अमाउंट, 16 लाख। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड एंट्री क्या बनेगी, अलॉटमेंट की बना रहे हैं हम। पहले अलॉटमेंट की क्या करेंगे, ड्यू की एंट्री बनाएंगे, डिवेंचर, अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट। अब ये वो एंट्री है जिसमें क्या होता है, एडजस्ट होता है, प्रीमियम होगा तो यहाँ होगा, लॉस होगा तो यहाँ पे होगा। तो अब देखते हैं क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा डिस्काउंट है, मतलब ये भी लॉस। प्रीमियम किस पे है, रिडीम्शन पे है, मतलब हमें एक्स्ट्रा पे करना है, कब, 4 साल बाद, तो हमारा ये भी लॉस है। तो लॉस तो डेबिट हो गई होगा, लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट क्या होगा, 7% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, डिस्काउंट यहाँ पे हम ट्रांसफर कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। अब प्रीमियम है तो प्रीमियम किस पे, रिडीम्शन, तो हम नाम लिख देंगे प्रीमियम ऑन रिडीम्शन अकाउंट। अब अमाउंट देखते हैं, डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 40,000 डिबेंचर है, इशू करें 100 रुपए के हिसाब से, पर 40 तो हमारे एप्लीकेशन पे आ गए, अलॉटमेंट पे कितने होंगे, 60। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग एंट्री बना रहे हैं, एप्लीकेशन की अलग बन रही है, अलॉटमेंट की अलग। तो 40 तो आ गए, तो इसका बैलेंस कितना होगा, 60। तो हमारी इस पे अभी अलॉटमेंट का कितना फेस वैल्यू होगा, 60, और कितने हमारे 40,000 डिवेंचर है, कितना हो गया यहाँ पे, 24 लाख आ गया। इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे प्रीमियम कितना है, रिडम्पशन 2%। अब हम क्या करते हैं, ज्यादातर इसका 2% निकाल देते हैं सीधा। ठीक है, पर ऐसा नहीं करना। अब ऐसा क्यों, अभी जितने भी क्वेश्चन अभी करे हैं उसमें तो करते आ रहे हैं, पर उसमें क्या था, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक बार में थी, तो पूरा जो इतना भी अमाउंट है ना, उसका 2% हम निकाल देते थे। पर अगर हम इसका 2% निकालेंगे तो ये क्या बन रहा है, सिर्फ अलॉटमेंट का अमाउंट है इतना, 24 लाख अलॉटमेंट का अमाउंट है। और डिवेंचर हम टोटल का निकालते थे पहले, अगर इसका दोनों का टोटल करो, यहाँ पे 40 लाख बन रहा है यहाँ। ठीक है, 40 लाख का आप 2% निकालोगे तो 80,000 आएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, या तो आप ऐसे करके निकाल लो, अब इतना याद नहीं रहेगा तो आप क्या करो, 2% किसका निकालना है, जो भी हमारी फेस वैल्यू है उसका निकालते आ रहे हैं। ठीक है, 2% निकाल लेंगे। ठीक, ठीक है, कितना होगा, 100 का 2%, 2 रुपये,
और कितने डिवेंचर 40, यहाँ पे 40,000 डिवेंचर है, 2 रुपये क्या है हमारे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, कितना आ गया यहाँ पे 80,000। ठीक है, उसी तरह से लॉस एंड इशू भी यहाँ पे 80 तो आएगा ही आएगा, और प्लस जो हमने क्या करा है डिस्काउंट पे करा है। अब या तो आप सीधा जो यहाँ पे बन रहा है यहाँ पे कितना 40 लाख, उसका 6% निकाल दो। ठीक है, कितना बन गया 3,40,00,000 का कितना 6%, 2,40,000। ठीक है, अब इसको करते हैं टोटल, ये आ गया 3,20,000। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था वही जो इसकी तरह का 6%, 100 का निकालेंगे कितना होगा 6 रुपये, 6 को इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तब भी कितना आएगा 2,40,000 ही आएगा। अब जो भी बैलेंस है वो यहाँ पे हम ट्रांसफर कर देंगे, बैलेंस फिगर, यहाँ पे 24,80,000 माइनस 3,20,000, 2,16,000। ठीक है, अब यही क्या होगा, ये जो अमाउंट है ये जो आया है हमारा वही हमारे क्या होगा बैंक में आ जाएगा। फोर्थ एंट्री हम बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, बैंक में आया कितना, जो हमारे यहाँ पे अलॉटमेंट का है कितना 2,16,000। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद क्या करना है, एप्लीकेशन की बन गई, अलॉटमेंट की बन गई, अब क्या करना है राइट ऑफ करना है। तो राइट ऑफ करने के लिए बैलेंस गिवन है हमें कुछ, जिसमें से 1,20,000 तो प्रीमियम है, 1,50,000 के कैपिटल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है 2,00,000। ठीक है, तो क्या बताया था सिक्योरिटी प्रीमियम से करते हैं राइट ऑफ, अगर वो खत्म हो जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस से। कैपिटल रिजर्व इन्होंने कंफ्यूजन के लिए दे रखा है, पहले कभी यूज होता था पर अब नहीं होता। ठीक है, तो हमारा लॉस है कितने का, लॉस एंड इशू हमारा 3,20,000 का यहाँ पे। तो 3,20,000 को क्या करेंगे, डेबिट है तो यहाँ कर देंगे क्रेडिट, लॉस ऑन इशू 3,20,000। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रीमियम से करना है पहले, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, कितना है 1,20,000 है, तो पूरा यूज हो गया ये तो। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस से यूज कर लेंगे जितना भी हमारा बचता है, बैलेंस फिगर डेबिट, कितना आ गया यहाँ पे 2,00,000। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बस ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या है, कंपनी इशू करती है 20,000 डिवेंचर, 9% डिवेंचर है 100 रुपए के हिसाब से, किस पे डिस्काउंट पे है, और रिडीम्शन किस पे 4 साल बाद है, वो भी प्रीमियम पे 5 पर है। ठीक है, हम इसका 4% निकाल देते हैं, कितना आएगा 4 रुपए, तो वही इन्होंने 5% ना देके सीधा 5 रुपए दे दिया। हम इसको डायरेक्ट माइनस कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा रिडेम्पशन कितने पे होगा, जितने भी डिवेंचर हैं क्या हो गए सब्सक्राइब्ड हो गए। इस साल कंपनी इनकर लॉस ऑफ 70,000, और बैलेंस कितने कैपिटल रिजर्व का 1,50,000, कंपनी को लॉस कितना है 70,000 का, और कैपिटल रिजर्व हमें गिवन है। इससे कुछ काम है नहीं, क्योंकि हम राइट ऑफ तो करते ही नहीं है इससे। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व को इग्नोर करेंगे, बाकी हम देखते हैं इसको। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अलग अलग है नहीं, सिंपल है एक ही पे ही। देखते हैं यहाँ पे बैंक डेबिट, और यहाँ पे 2 डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। उसके बाद क्या कर देंगे यहाँ पे इसको डेबिट
डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, लॉस पे कर रहे हैं, हाँ, क्योंकि रिडीम किस पे कर रहे हैं, लॉस, और डिस्काउंट भी लॉस पे ही है, तो लॉस तो डेबिट होगा। लॉस ऑन इशू अकाउंट डेबिट। क्रेडिट क्या होगा, जो भी इसका रेट है, कितना है, 9% डिवेंचर है, 9% डिवेंचर अकाउंट, और प्रीमियम है किस पे, रिडीम्सन पे, तो इसको भी क्रेडिट कर देते हैं, प्रीमियम ऑन रिडीम्सन अकाउंट। ठीक है, इसकी फेस वैल्यू कितनी है, 20,000 डिवेंचर है, 100 रुपए के हिसाब से, 20,000 डिवेंचर है, 100 रुपए के हिसाब से, कितना हो गया, 20 लाख। और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है, यहाँ पे इसने बोला है 5 रुपए पर है, तो मतलब डिवेंचर से मल्टीप्लाई करके आएगा, और परसेंटेज दे रखा है, तो हमें क्या करना होता है, परसेंटेज का 100 करते हैं, कितना होगा, वो 4 रुपए बनेगा, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो परसेंटेज ना देखे उन्होंने क्या दे दिया, डायरेक्ट। ठीक है, तो रिडेम्पशन हमारी निकल कैसे जाएगी, 20,000 डिवेंचर है, 5 रुपए के हिसाब से हमारा क्या है, प्रीमियम में। ठीक है, ओके, इसका कितना आ गया यहाँ पे, 1 लाख। ठीक है, अब यहाँ 1 लाख ही ट्रांसफर होगा, नहीं, क्योंकि 1 लाख तो ये हमारा रिडीम्शन का है, और डिस्काउंट का भी लॉस है। ठीक है, 4% है, 100 का 4% कितना होगा, 4 रुपए, और यहाँ पे 20,000 डिबेंचर है, 4 रुपए कर रहे हैं, तो कितना आ गया, 80, टोटल कितना हो गया लॉस, 1,80,000। ठीक है, और बाकी ये अमाउंट कैसे निकलेगा, बैलेंस फिगर करने से। ठीक है, 21 लाख में से माइनस कर देते हैं 1,80,000, कितना आ गया, 19,20,000, जो कि हमारा यहाँ पे बैंक में भी आ जाएगा अमाउंट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहाँ पे इतना ही है, हो गया, अलग अलग नहीं था, अब राइट ऑफ कर देते हैं बस इसको। लॉस अलग से दे रखा है इन्होंने 70,000, और बैलेंस दे रखा है, बैलेंस को इग्नोर करना है इसको। राइट ऑफ किससे करना है, प्रॉफिट एंड लॉस से। अब कहोगे लॉस तो हमें दे रखा है, तो क्या होगा, लॉस 70 दे रखा है, अब जो एक्स्ट्रा होगा वो और बढ़ जाएगा लॉस कंपनी को। यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट है तो क्या होगा, क्रेडिट लॉस ऑन इशू अकाउंट, कितना है हमारा, 1,80,000। 1,80,000 तो हमारा क्या हुआ है, इससे डिवेंचर इशू करने से ही हुआ है, 1,80,000 का लॉस, और बाकी 70,000 तो कंपनी का था, वो इन्होंने ऐसे ही दे रखा है, इससे कोई लेना देना है नहीं। ठीक है, बस यही था, राइट ऑफ हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इसमें क्या बोला है, कंपनी है इशू करती है 8,000 डिवेंचर, 150 के हिसाब 250 के हिसाब से, 5% क्या है, प्रीमियम पे है, और रिडीम्शन भी किस पे है, प्रीमियम पे है। ये हमारा क्या है, फायदा, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, और हमें एक्स्ट्रा पैसा क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तो हमारे लिए क्या है, लॉस। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू 100 रुपये पेबल है एप्लीकेशन, और बाकी बैलेंस जो भी बचता है किस पे, अलॉटमेंट पे। रिकॉर्ड करनी है हमें एंट्री किसकी, इशू ऑफ डिवेंचर की, और राइट ऑफ करना है हमारे लॉस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अलग अलग एंट्री बनानी है, क्योंकि एप्लीकेशन अलग बन रही है और अलॉटमेंट अलग बन रही है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, एप्लीकेशन की बना लेते हैं। एप्लीकेशन की क्या बनती है, सिंपल बन जाती है एंट्री, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट नहीं होती, एडजस्टमेंट आती है किसमें, अलॉटमेंट पे। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे 8,000 डिवेंचर है, 100 रुपये एप्लीकेशन के आ रहे हैं, 100 रुपये आ रहे हैं, कितना हो गया, 8 लाख। और वही हम क्या कर देंगे यहाँ पे, ट्रांसफर डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या कर देंगे यहाँ पे,
जो भी इसका रेट है कितना है, 8% डिबेंचर है, 8% डिबेंचर अकाउंट, 8 लाख ही ट्रांसफर कर देंगे। ये बनती है सिंपल एंट्री। अब उसके बाद एडजस्टमेंट आदि किस पे है, वो अलॉटमेंट पे आती है, तो उसको हम देखते हैं। अब पहले हम क्या बनेंगे, ड्यू की एंट्री बनेंगे इसकी, तो क्या बनेगा, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब लॉस है, यहाँ पे लॉस है क्योंकि प्रीमियम पे कर रहे हैं इशू, तो लॉस को क्या कर देंगे, डेबिट, लॉस ऑन इशू डेबिट। क्रेडिट क्या कर देंगे, इसका रेट क्या है, 8%, 8% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। और लॉस किसका था, प्रीमियम का था, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, क्रेडिट करके प्रीमियम ऑन रिडिम्सन अकाउंट, ठीक है। अब एक और चीज प्रीमियम है, तो प्रीमियम को क्या कर देंगे, एक और क्रेडिट, प्रीमियम कितना है, 5% है, तो ये हमारा क्या है, ये वाला तो हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, क्योंकि इशू के टाइम है, रिडिम्सन के टाइम हमारा लॉस है, तो लॉस तो एज इट इज ट्रांसफर हो जाएगा, और प्रीमियम है तो किस में ऐड हो जाएगा, अलॉटमेंट में, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी फेस वैल्यू बनती कितनी है, यहाँ पे बैलेंस बचता कितना है, 250 आ रहे हैं, 100 रुपये एप्लीकेशन पे आ गए, तो 150 रुपये किस पे आएंगे, अलॉटमेंट पे, 150 रुपये आए होंगे। डिबेंचर कितने हमारे, 8,000, 8,000 डिबेंचर है, 150 के हिसाब से कितना आ गया यहाँ पे, 12 लाख, ठीक है। अब इसने बोला है 4% क्या है, रिडिम्सन है प्रीमियम पे, और 5% है, कभी भी इसका मत निकालना रेट, क्योंकि जब भी अलग दिया होता है, एप्लीकेशन अलग और अलॉटमेंट अलग, तो हम क्या करते हैं, उसके हिसाब से ही करते हैं, जो भी उसकी टोटल फेस वैल्यू बनती है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने आधा आधा करके बना दिया, यहाँ भी क्रेडिट किया 8 लाख से, और यहाँ करा 12 लाख से, टोटल बन कितना रहा है, टोटल बन रहा है 20 लाख, तो 20 लाख का हम 4% निकालेंगे ना, तब आंसर सही आएगा, ठीक है। या तो आप 20 लाख का 4% निकाल लो, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि आप क्या करो, 4% किसका करो, इसका कितना आ जाएगा, 2 लाख, वो इसका 4% कितना आ गया, 10 रुपये, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन 10 रुपये, और डिबेंचर कितने, 8, कितना आ गया, 80,000, और सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 5%, किसका निकालेंगे, इसका 250 का 5% कितना, 12.5, मल्टीप्लाई डिबेंचर कितने, 8,000, 8,000 का 12.5 कितना आ गया यहाँ पे, 1 लाख, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, ये तो लॉस है, तो लॉस को एज इट इज यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, और बाकी जो बैलेंस करके आया कितना आएगा यहाँ पे, 13 लाख, यहाँ पे हम इसको लिख देंगे, बस इतना सही है, ये हो गया। अब इसमें देखते हैं बैंक में आएगा कितना पैसा, तो बैंक क्या हो जाएगा, डेबिट, क्रेडिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको डेबिट करा था, क्या कर देंगे इसको, क्रेडिट, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट कितना है यहाँ पे, 13 लाख, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद क्या करना है, इशू की एंट्री बना दी, एप्लीकेशन की भी बन गई, अलॉटमेंट की भी बन गई, अब राइट ऑफ करना है, तो राइट ऑफ कर देते हैं। क्या बताया था, सिक्योरिटी प्रीमियम से करना है राइट ऑफ, सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा कितना है, 1 लाख का, पर लॉस कितना है हमारा, सिर्फ 80,000 का, यहाँ से भी देख सकते हो 80 का है, तो प्रॉफिट एंड लॉस की तो जरूरत पड़ेगी नहीं हमें, ठीक है, इसी से काम चल जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम हम कितना यूज कर रहे हैं अभी, 80 कर रहे हैं, किस चीज के लिए, लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, क्या चीज है, डेबिट है, कैंसिल करना है, क्या कर देंगे, अपोजिट साइड क्रेडिट, कितना 80,000 है, बस इतना क्लियर है। ये क्वेश्चन भी होता है खत्म, यहाँ पे सब क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन आप देख सकते हो,
आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। हम मिलते हैं किसी अदर वीडियो में किसी अदर चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।